हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ अपना इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और इक्वल टू इक्वल से ही हम सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको कराएंगे। देखिए, ऊंचाई और दूरी जबरदस्त चैप्टर है और इसको हम इक्वल टू इक्वल से कराएंगे, जिसमें हम इसको रेशो मेथड बोलते हैं। तो रेशो मेथड के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से होगा और इसमें तीन मोस्ट कोण होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, थ्री मोस्ट कोण, पहला 30 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री और तीसरा 60 डिग्री। 30, 45 और 60 डिग्री के अकॉर्डिंग क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ही इजी और आसान लगने लगेगा आपको। और ऊंचाई दूरी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन इन्हीं कोणों से रिलेटेड चलेंगे। कभी सिंगल 30 डिग्री आ जाएगा क्वेश्चन में कोण, कभी 45 डिग्री तो कभी 60 डिग्री, कभी 30 45 आ जाएगा दोनों का मिक्सिंग, कभी 45 60 का आ जाएगा, कभी 30 और 60 का मिक्सिंग आ जाएगा। तो इस तरीके से है आपके सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इन्हीं के और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपका चलेगा। तो चलिए देख लेते हैं ऊंचाई दूरी से रिलेटेड ये रेशो मेथड के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए ये पॉइंट जानते हैं। जैसे कि पहला, जब क्वेश्चन में थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हो, जब क्वेश्चन में थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हो तो 30 डिग्री यहां पर हमारा बिंदु ए पर 30 डिग्री, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। देखिए 30 डिग्री हमें मालूम होता है, देखो ध्यान से देखो, tan थीटा, tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, यानी कि लंब बटे आधार, लंब 1 हो जाएगा, आधार √3 हो जाएगा और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये 2 बन जाएगा। तो लंब 1 आधार √3 कर्ण 2 हो जाता है। ध्यान दो, ये पहला पॉइंट हमारा। दूसरा पॉइंट, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है ये आधार, ये ऊंचाई और ये कर्ण। आधार √3 है, ऊंचाई 1 है, कर्ण है 2। बहुत आसान और इजी सॉल्यूशन बनेंगे, आप बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए शुरुआत में। जब थीटा बराबर 45 डिग्री दिया हो, जैसे tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो बटे में 1 कर लेंगे। और ये लंब बटे आधार होता है, लंब ये और आधार भी 1, लंब भी 1 आधार भी 1। जब दोनों लंब और आधार भुजा समान हो जाती है तो सामने की तिहरी भुजा पर बने कोण भी समान होते हैं। ये 45, ये 45 और ये हमारी आधार भुजा, ये लंब भुजा, और दोनों से पाइथागोरस थ्योरम जब यूज करते हैं तो कर्ण भुजा √2 हो जाती है। तो ये हमारे रेशो मेथड के पॉइंट बनते हैं, आधार 1, ऊंचाई 1 और √2 कर्ण। अब ये आता है थीटा बराबर 60 डिग्री, तो इसमें tan 60 डिग्री बराबर होता है √3। तो ये लेंगे लंब बटे आधार, लंब √3 आधार 1 और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कर्ण हो जाएगा 2। तो आधार 1, ऊंचाई √3 और कर्ण 2। अब देखिए, इन पॉइंटों के माध्यम से हम आपको इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत सिंपल और आसान तरीके से कराएंगे। और आज की वीडियो में हमारा नया टॉपिक चलने वाला है ऊंचाई और दूरी, चैप्टर नंबर 21। तो चैप्टर नंबर 21 से के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इजी और आसान बनेगा आपके लिए। देखिए, टाइप फर्स्ट से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। टाइप नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन हल होगा। जैसे, जब एक खंभे की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर होती है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। जैसे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये कहा है कि एक खंभे की छाया, सबसे पहले हम खंभा बनाएंगे। देखिए, एक खंभे की छाया और उसकी छाया इधर पड़ती है, इधर, ये हो गई छाया। एक खंभे की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है। देखिए, ये खंभे की ऊंचाई होगी, ये छाया है और ये दोनों आपस में बराबर है, यानी कि जितनी ये है उतनी ही ये होगी, बराबर होगी दोनों। देखिए, बराबर, दोनों चीज बराबर है, ऊंचाई भी उतनी और छाया भी उतनी है। तो देखो, यहाँ पर ये दोनों कंडीशन बराबर नहीं है, यहाँ पर ये बराबर है। तो जब दोनों ऊंचाई और आधार, यानी कि ऊंचाई और आधार बराबर आ जाए तो वहाँ पर 45 डिग्री का कोण बनता है उन्नयन कोण। ये उन्नयन कोण है और ऊपर से बनता है अवनमन कोण। उन्नयन कोण बनेगा
45 डिग्री का। देखिए उसकी छाया भी उतनी है और खंबे की ऊंचाई भी उतनी है। ये खंबे की ऊंचाई भी उतनी है और छाया भी उतनी है। सीधा सीधा मैंने बताया था, इन्हीं कॉन्सेप्ट से, इन्हीं पॉइंटों के माध्यम से आपके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बिल्कुल इजी और आसान बन जाएगा। देखिए मालूम हो गया मुझे थीटा बराबर 45 डिग्री का कौन बनेगा। कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी। अगर आप इन चीज़ों को यूज करना जानते हो तो पेपर में आप सेकंडों में क्वेश्चन को देखते ही बता देंगे। बस इन पॉइंटों को सेट कर लीजिए माइंड में और क्वेश्चन फिनिश। देखिए सूर्य यहाँ पर होता है, सूर्य का उन्नयन कोण है ऐसे, ये 45 डिग्री का कोण बनेगा जब खंबे की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई दोनों आपस में बराबर होती है। ये रहा, दोनों बराबर है, ऊंचाई और आधार दोनों, तो वहाँ पर 45 डिग्री का कोण बनता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। अब आता है देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यदि एक खंबे की लंबाई, सबसे पहले आप खंबा बनाइए ऐसे। यदि एक खंबा बनाया मैंने, खंबे की लंबाई कितनी है 6√3, यानी कि ऊंचाई होगी 6√3 मीटर और छाया की लंबाई है 6 मीटर, छाया नीचे पड़ेगी उसकी ऐसे। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, सूर्य का उन्नयन कोण देखो 6 से मैंने 6 काटा एक बार, ये एक आ गया यहाँ, तो √3 और बटे 1। देखिए √3 और आधार में 1, ऊंचाई √3 होगी और आधार 1 होगा। ये रहा ऊंचाई √3 आधार 1, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा 60 डिग्री। फिनिश। तो थीटा बराबर कोण बनता है 60 डिग्री का, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। थीटा बराबर 60 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चन बिल्कुल इजी चल रहा है। देखो एक पेड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, देखो ये हमारा पेड़ हो गया और इधर इसकी छाया होगी है, यहां पर ये छाया हो जाएगी, ये इधर पेड़ है। एक पेड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, पेड़ की लंबाई 1 है और छाया है 1/√3। क्लियर। तो उसके द्वारा उन्नयन कोण ज्ञात करो, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। तो देखो बहुत आसान है, बटे का √3 है, ये इधर ऊपर चल जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा √3 और यहाँ बटे 1 रह जाएगा। ऐसे लिख दीजिए, ये हो जाएगा √3 और यहाँ पर ये 1 रह जाएगा। तो ये वाली कंडीशन देख लीजिए किस में बनते हैं, √3/1, √3/1 60 डिग्री का कोण बनता है। देख लीजिए इसमें √3/1, ये रहा √3/1 60 डिग्री। तो थीटा बराबर यहाँ पर बनेगा 60 डिग्री का कोण, जो आंसर होगा हमारा। बिल्कुल आसान और सिंपल शब्दों में चेक कर सकते हैं आप। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 4। एक विद्युत खंभा 10 मीटर ऊंचा है और इसकी छाया की लंबाई 10√3 है। तो मैंने यहाँ पर एक विद्युत खंभा बनाया ऐसे, यहाँ पर मैंने ये खंभा बनाया, खंभा है ये विद्युत खंभा है, इसकी ऊंचाई 10 मीटर है, ये यहाँ पर 10 मीटर और इसकी छाया की लंबाई 10√3 है। बस खत्म। देखिए 10 से मैंने 10 काटा एक बार और ये √3 रहेगा, तो 1√3 कितना होगा, 1/√3 30 डिग्री कोण होगा। तो पूछा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो, तो थीटा बराबर बनेगा 30 डिग्री का कोण और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बहुत इजी है, सरल है, देख सकते हैं 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो बहुत अच्छी तरीके से और ज़्यादा हम आपके लिए मेहनत करेंगे जिससे कि आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल इजी और सरल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 5 आसान और इजी तरीका आपके सामने कराएंगे। बिंदु P पर खड़ा एक व्यक्ति बिंदु S द्वारा चिन्हित एक मीनार के शीर्ष को देख रहा है। देखो पहली लाइन समझो, तो यहां पर मैंने इसका डायग्राम बनाया। ऐसे बिंदु P ये हो गया। बिंदु P पर खड़ा एक व्यक्ति बिंदु S द्वारा चिन्हित एक मीनार, बिंदु S द्वारा चिन्हित एक मीनार, ये मीनार हो गई हमारी, मीनार के शीर्ष को देख रहा है यहां से ऐसे। क्लियर। वह बिंदु Q तक टावर के आधार की ओर 40√3 मीटर की दूरी तय करता है। टावर के आधार की ओर यहां से ऐसे चल गया, वो बिंदु Q तक कितनी दूरी तय कर रही? 40√3 मीटर की दूरी, ये लिखा हुआ है। क्लियर। Q से S का उन्नयन कोण, ये बिंदु Q है, इससे S का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60। क्लियर। देखिए डायग्राम बनाइए और चीजें आसान। यदि मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है, 60 मीटर, देखिए मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है, ये मीनार है, इसकी ऊंचाई 60 मीटर है, तो S का P से उन्नयन कोण बताए। S का P से ये वाला कोण बताना, मतलब थीटा का मान बताना हमें। तो देखो जब यहाँ पर थीटा बराबर 60 डिग्री आ जाता है तो लंब √3 आधार 1, तो ये आधार 1 हो जाएगा और ये √3 हो जाएगा। इसका मतलब √3 के बराबर है ये 60, √3 के बराबर 60 मीटर है, तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 60 बटे में √3, ये नीचे आ जाएगा। एक रेशो की वैल्यू 60 बटे में √3, तो मैंने एक रेशो यहाँ देखा है, ये रहा, तो इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ लो, कितनी हो गई? यहाँ से यहाँ लो 60 बटे में √3, 7 बटे में √3। क्लियर है? 60 बटे में √3। अब ध्यान से देखो, इतना हमें मालूम हो गया है। अब थीटा बराबर निकालना मुझे, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे पूरा आधार लेंगे, यहां से यहां लो, ये लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब हो गया हमारा 60 और बटे में आधार हमारा ये पूरा हो गया, इसे जोड़ लीजिए 40√3 प्लस ये हो जाएगा 60 बटे में √3। अब देखो इसको हल कर रहे हैं हम, √3 3 और 40 थे 120 और 60 जोड़ेंगे 180 बटे √3 ऊपर पहुंच जाएगा ऐसे, 60 दिए 180, तो ये हो गया √3 बटे में 3। तो √3 ऊपर से हटाने के लिए नीचे और ऊपर गुणा करेंगे √3 की, √3 से 3 घट गया एक बार, तो बराबर 1 बटे √3। अब 1 बटे √3 किस में आता है? tan थीटा किस में आता है? 1 बटे √3 ये रहा 30 डिग्री के कोण में, तो थीटा बराबर यहाँ होगा 30 डिग्री का कोण, और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है। देखो सिंपल और आसान तरीका। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 4 मीटर ऊंचे, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, देखो tan थीटा बराबर ऐसे लिख सकते हैं, 1 बटे √3 को ऐसे लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, tan से tan कट गया, थीटा बराबर 30 डिग्री। क्लियर है? आगे बढ़े। 4 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से 50√3 मीटर दूर, देखिए प्लेटफॉर्म बनाएंगे हम, ये 4 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया, यहां से 4 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से 50√3 मीटर दूर एक टावर का, अब यहाँ से 50√3 मीटर दूर एक टावर के शीर्ष का, यहाँ से टावर के शीर्ष ये रहा,
ये हमारा टावर हो गया। टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण मापा गया। यदि टावर 54 मीटर ऊंचा है, 54 मीटर ऊंचा है, तो प्लेटफॉर्म के शीर्ष से यहाँ से इसको डैश डैश लगाइए ऐसे, ये भी सेम 50√3 है सेम। तो प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण बताओ, यहाँ से इसके टावर का उन्नयन कोण बताना, ये यहाँ से। क्लियर है? अब देखो सिंपल और आसान। जब हमें मालूम है टावर 54 मीटर ऊंचा है, तो यहाँ से यहाँ लो 4 मीटर, तो ये हो गया, बाकी 50 मीटर ऊपर रह गया यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए 50 से मैंने एक बार काटा इसको 50 को, तो 1/√3 देख लीजिए कहाँ है, 1/√3, तो 30 डिग्री का कोण बनता है। तो थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री का कोण, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बहुत सिंपल और आसान तरीका। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन करेंगे सिंपल और आसान। 1.5 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक 26 मीटर ऊंचे टावर से, देखो सबसे पहले हम टावर बनाएंगे यहाँ पर, कितना 26 मीटर ऊंचा। उस टावर से 24.5 मीटर दूर, इस टावर से कितनी दूर है वह, 24.5 मीटर दूर, और वह पर्यवेक्षक कितना लंबा है, ये है 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर लंबा। तो इसको सेम कर लीजिए सीध में, ये यहाँ इतना लंबा है 1.5 मीटर। पर्यवेक्षक की आंख से मीनार के शीर्ष का, ये मीनार है हमारी, मीनार के शीर्ष का, ये इसकी आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात करें। देखिए हमें यहाँ पर कोण ज्ञात करना है, सिंपल सी बात है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक भी 1.5 मीटर होगा। अगर ये पूरा 26 है, 26 में से 1.5 घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ लो 24.5 रह जाएगा, और सेम आधार इसका ये भी सेम होगा 24.5। अब देखिए जब ऊंचाई या लंबाई और आधार, ऊंचाई और आधार दोनों सेम आ जाते हैं, सेम आ गए, तो ये सेम होते हैं। जब थीटा बराबर 45 डिग्री का कोण बनेगा तब उसकी ऊंचाई और आधार सेम होते हैं, तो थीटा बराबर यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि उसकी ऊंचाई और आधार सेम है, ये रहे 45 डिग्री। तो बस सिंपल, और कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा पता लगा देना, थीटा बराबर 45 डिग्री का कोण बनता है, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। चलिए नया क्वेश्चन ले लेंगे अब। 8 नंबर, एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार रखी गई है, तो यहाँ पर मैंने दीवार बनाई, दीवार के सहारे रखी गई है सीढ़ी, सीढ़ी ऐसे रखी जाएगी, ऐसे ये सीढ़ी रखी गई है, सीढ़ी ऐसे रखी गई है। इसका आधार दीवार से 5 मीटर दूरी पर है, आधार, ये आधार हो गया 5 मीटर दूरी पर, और इसका शीर्ष जमीन से ये 12 मीटर ऊंचाई पर है। क्लियर है? खिड़की तक पहुंच रहा है यहाँ तक, तो स्पर्श करता है। सीढ़ी की लंबाई बताओ, तो देखो यहाँ पर कोई कोण की बात ही नहीं आई, तो यहाँ पर सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है ये वाली, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगता है। पाइथागोरस थ्योरम, लंब का वर्ग आधार का वर्ग बराबर होगा कर्ण का वर्ग। सीढ़ी की लंबाई ऐसी निकालनी है हमें, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ऐसी बराबर स्क्वायर रूट में ये कर्ण बराबर होगा आधार का वर्ग 5 का वर्ग जमा 12 का वर्ग, आप जानते हैं 13 आ जाएगा, क्योंकि 5 का वर्ग 25, 12 का 144, और जोड़ लेंगे 169 का वर्गमूल 13 मीटर। तो सीढ़ी की लंबाई जो होगी वह 13 मीटर है, 13 मीटर।
तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 13 मीटर। ये रहा सिंपल और आसान तरीका। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा सुपर क्वेश्चन आपके लिए। 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है। देखो हम यहाँ पर एक सीढ़ी बनाएंगे, इधर ये खिड़की रहेगी यहाँ पर और ये सीढ़ी हो जाएगी इधर खड़ी, और सीढ़ी की लंबाई उसने बता दी 13 मीटर लंबी है। क्लियर है? जो सड़क के किनारे जमीन से 12 मीटर ऊपर है, या खिड़की यहाँ पर खिड़की है, या जमीन से कितने मीटर ऊंचाई पर है? 12 मीटर ऊंचाई पर। ये तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम से इसके आधार की लंबाई आ जाएगी 13, 12, 5 मीटर आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। 13 का वर्ग 169, 12 का 144 घटा दीजिए, बचता है 25, 25 का वर्गमूल 5। तो ये हो गया हमारा एक साइड की कंडीशन। ये अब उसने कहा यदि इसके आधार को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर से लगाया जाए, सड़क को दूसरी ओर से लगाया जाए तो यह खिड़की तक 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। तो यह खिड़की तक 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। ध्यान दो, 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। तो अगर मैंने देखा 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है, इधर ऐसे लगा दी मैंने, ये सीढ़ी ऐसे लगा दी, तो इसकी ऊंचाई 5 मीटर तक पहुंचती है। बस ये 13 है, ये सीढ़ी की लंबाई तो 13 ही रहेगी। तो देखो 13, 5 पाइथागोरस थ्योरम से ये 12 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी 12 आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर। क्लियर है? आगे बढ़ो, देखो सड़क की चौड़ाई बताओ। देखिए ये सड़क है हमारी, यहाँ से यहाँ तक ये सड़क है। तो सड़क की चौड़ाई बताओ। तो सड़क की चौड़ाई देखिए बहुत आसान हो गया। सड़क की चौड़ाई, कितना आसान सवाल बन गया ये आपके लिए। 12 और 5 17 मीटर, 17 मीटर होगी सड़क की चौड़ाई। लीजिए आसान है और सिंपल तरीका आपके लिए। सिर्फ लैंग्वेज से ही क्वेश्चन हल हो जाते हैं। देखिए कुछ भी नहीं किया और क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपके लिए चीज़ें आसान बन गई। अब आगे बढ़ते हैं। देखो 1.75 मीटर लंबे व्यक्ति की छाया की लंबाई। देखिए एक व्यक्ति है 1.75 मीटर, उसकी छाया की लंबाई, छाया की लंबाई कितनी है? 2 मीटर। उसी समय दोनों कंडीशन बराबर रहेगी। उसी समय कहा इसने एक लैंप पोस्ट की छाया, इधर लैंप पोस्ट लेंगे, लैंप पोस्ट खंबा होता है एक तरह से बिजली का। लैंप पोस्ट की छाया 6.4 मीटर। तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई बताइए बस। अब देखिए सिंपल तरीका, व्यक्ति की ऊंचाई 1.75 बटे में 2 मीटर और इधर लैंप पोस्ट की ऊंचाई बटे में 6.4। अब देखो इसे हल करेंगे सिंपल से तरीके से। ये यहाँ पर है 1.75, यहाँ पर ये गलत लिखा गया 1.75। देखो 2 दशमलव हटाकर 2 जीरो नीचे आ गई। 25 सट्टे 175, 25 अट्ठे 200, क्योंकि 200 हो जाएगा। 8 अट्ठी 64.8 बार। H बराबर 8 सत्ती 56, एक अंक छोड़कर दशमलव लगेगा। 5.6, तो उसकी ऊंचाई होगी 5.6। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल और आसान तरीका। एक बिजली का खंभा 28 मीटर लंबाई की छाया
उस समय बनाता है। देखिए बिजली के खंभे की ऊंचाई मालूम नहीं कितनी है और उसकी छाया दे दी उसने 28। जब पास के 8 मीटर ऊंचे पेड़ की छाया बराबर उसी समय 8 मीटर ऊंचा पेड़ की छाया 14 मीटर होती है। क्लियर। तो खंबे की ऊंचाई हमें बतानी। तो देखिए 14 दूनी 28, 8 दूनी 16, ऊंचाई आ गई 16 मीटर पेड़ की। तो ये हो गया पेड़ की ऊंचाई 16 मीटर। देखिए सिंपल ही हो चुका क्वेश्चन का आंसर, 16 मीटर होगा पेड़ की ऊंचाई। फिनिश। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्यूशन करेंगे। एक 10 फीट लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे टिकी हुई है। देखो 10 फीट लंबी सीढ़ी, ये 10 फीट लंबी सीढ़ी है। यहाँ पर ये दीवार हो गई, दीवार के सहारे टिकी हुई है। दीवार पर 8 मीटर ऊंचे बिंदु पर पहुंचती है और इसकी ऊंचाई कितनी होगी बिंदु की? 8 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है ये। क्लियर है। तो पाइथागोरस थ्योरम से मालूम हो गया 10 का वर्ग 100 में से 8 8 64 घटाएंगे, 6 मीटर इसका आधार भुजा हो जाएगी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूरी तक ले जाए? अब इस सीढ़ी को अगर हम दीवार की ओर ले जाए कुछ दूरी तक और फिर इसे दीवार के सहारे खड़े करें ताकि उसका शीर्ष 9.6 मीटर ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाए। अब देख थोड़ा और बढ़ जाएगा क्योंकि दीवार इधर सरकेगी तो उसकी ऊंचाई बढ़ेगी फिर सीढ़ी की। ऐसे ये हो गया। अब हमारा ये पूरा होगा 9.6 फीट है ये 9.6 फीट और ये हमारा 8 फीट था पहले। क्लियर है। देखिए ध्यान से। तो ये हो गया 9.8 और दीवार व सीढ़ी की लंबाई अभी भी 10 ही फीट है। 10 ही फीट है, 10 फीट। सीढ़ी की लंबाई अभी भी 10 फीट है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ए बी सी डी और ई। चलिए देखिए ये मुझे यहाँ से यहाँ तक का निकालनी है। बी डी बराबर रूट में कर्ण का वर्ग 100, 10 का वर्ग 100 माइनस 9.6 का वर्ग। देखिए 100 माइनस 4 का वर्ग 16, 96 में से ये घटा दिया हमने, ये 4 92.16। ये इधर हमने 10 का वर्ग किया तब ये बना हमारा 10 का वर्ग 100 माइनस इतना इतना। अब देखो इसको हम अगर हल करें तो कितना बनता है? ये हमारा 7.84 बचता है। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे लगभग 2.8 फीट हो जाएगा। तो इसका मतलब BD कितना है? 2.8 फीट। तो यहाँ से यहाँ लो AD कितना हो जाएगा? AD 6 में से घटा देंगे 2.8, 0.2, 5 में से 2 घटाएंगे 3.2 फीट। ये आ गया 3.2 फीट खिसकती है वह 3.2 फीट। ऑप्शन बी इज राइट। ये आ चुका। देखिए सिंपल और आसान तरीका आपके लिए।